आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो शायद तुम्हारे मन में बहुत समय से एक सवाल बनकर बैठी है। एक ऐसा सवाल जिसे तुम किसी से पूछ नहीं पाते, एक ऐसा सवाल जो तुम्हें रात को जगाता है और दिन को बेचैन रखता है। वह सवाल ये है, मैं इतनी प्रार्थना करता हूं, इतना माथा टेकता हूं, इतने व्रत रखता हूं, इतनी मन्नतें मांगता हूं, पर भगवान सुनते क्यों नहीं? मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आता? और जब ये उत्तर नहीं आता तो मन में एक और सवाल उठता है जो और भी गहरा है, क्या भगवान है भी? क्या वो सुन रहा है? क्या मेरी कोई अहमियत है उसके लिए? आज मैं तुम्हें उस सवाल का जवाब दूंगा, पर यह जवाब सुनने में कठिन लग सकता है क्योंकि ये जवाब सच है और सच हमेशा आसान नहीं होता। आज मैं तुम्हें वे 5 कारण बताऊंगा जिनकी वजह से प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, और साथ ही यह भी बताऊंगा कि उसे कैसे ठीक करें। पहला कारण, प्रार्थना में शब्द हैं पर भाव नहीं। प्यारे भक्तों, पहला कारण यह है, और यह सबसे सामान्य कारण है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम शब्द बोलते हैं, मंत्र जपते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, पर मन कहीं और होता है। हम प्रार्थना करते हुए भी सोचते रहते हैं कि दफ्तर में क्या हुआ, घर में क्या होगा, किसने क्या कहा, कल क्या करना है, और इस सब में प्रार्थना केवल एक यांत्रिक क्रिया बन जाती है। शब्द निकलते हैं पर हृदय नहीं। पर सुनो, ईश्वर शब्दों को नहीं सुनता, ईश्वर भाव को सुनता है, ईश्वर हृदय को सुनता है, ईश्वर उस आवाज को सुनता है जो शब्दों से नहीं बल्कि भीतर से निकलती है। जब एक माँ अपने बच्चे के लिए रोती है तो उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती, वो आंसू ही उसकी प्रार्थना होते हैं। उसी तरह जब तुम ईश्वर के सामने पूरी तरह उपस्थित होते हो, जब तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी आत्मा सब उसकी तरफ होती है, तब वो सुनता है। इसीलिए आज से यह बदलो, प्रार्थना में शब्द कम करो और भाव अधिक लाओ, मंत्र कम जपो और मन को अधिक स्थिर करो। घंटों की प्रार्थना नहीं, कुछ पलों की सच्ची उपस्थिति, क्योंकि 5 मिनट की सच्ची प्रार्थना 5 घंटे की यांत्रिक प्रार्थना से अधिक शक्तिशाली है। ये पहला कारण है और ये पहला बदलाव है जो तुम्हें करना है। दूसरा कारण, प्रार्थना में केवल मांग है, समर्पण नहीं। प्यारे भक्तों, दूसरा कारण यह है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना एक लंबी सूची बन जाती है। हे भगवान, यह दे दो, वह समस्या हट जाए, यह रिश्ता बन जाए, वह नौकरी मिल जाए, और जब नहीं मिलता तो शिकायत हो जाती है। इतनी पूजा की फिर भी नहीं मिला, ये व्यापार है, ये सौदेबाजी है, ये प्रार्थना नहीं है। सच्ची प्रार्थना में मांग नहीं होती, सच्ची प्रार्थना में समर्पण होता है। सच्ची प्रार्थना कहती है, प्रभु तू जो दे वह काफी है, तू जो करे वह सही है, तेरी मर्जी पूरी हो मेरी नहीं। जब तुम ये कहते हो तो ईश्वर के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रार्थना दुर्लभ है, ये प्रार्थना असाधारण है, ये प्रार्थना वह है जो ईश्वर का हृदय छू लेती है। और जब ईश्वर का हृदय छू जाता है वो देने को तैयार हो जाता है। पर एक और बात, कभी कभी ईश्वर तुम्हारी मांग इसलिए नहीं पूरी करता क्योंकि जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। एक बच्चा आग मांगता है, मां नहीं देती क्योंकि मां जानती है कि आग से नुकसान होगा। उसी तरह ईश्वर कभी कभी तुम्हारी मांग इसलिए नहीं पूरी करता क्योंकि उसके पास तुम्हारे लिए इससे बेहतर कुछ है। इसीलिए मांगना बंद नहीं करो, पर मांग के साथ समर्पण भी जोड़ो। ये दूसरा कारण है और ये दूसरा बदलाव है। तीसरा कारण, प्रार्थना और कर्म में विरोधाभास है। प्यारे भक्तों, तीसरा कारण यह है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, जब प्रार्थना और कर्म में विरोधाभास हो। तुम प्रार्थना करते हो कि मुझे सफलता मिले, पर मेहनत नहीं करते। तुम प्रार्थना करते हो कि रिश्ते अच्छे हों, पर खुद कड़वा व्यवहार करते हो। तुम प्रार्थना करते हो कि स्वास्थ्य ठीक हो, पर अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते। तुम प्रार्थना करते हो कि दूसरों का भला हो, पर भीतर से उनके बुरे की कामना करते हो। ये विरोधाभास ईश्वर देखता है। ईश्वर तुम्हारे शब्द नहीं देखता, वह तुम्हारे कर्म देखता है, वह तुम्हारी नियत देखता है। और जब नियत और कर्म साफ नहीं होते, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। एक किसान सोचो जो भगवान से प्रार्थना करे
कि मुझे अच्छी फसल मिले, पर खेत में बीज ना बोए, खेत को पानी ना दे, खेत की देखभाल ना करे तो क्या फसल मिलेगी? नहीं, ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो खुद प्रयास करते हैं। वह उन्हीं की नाव खेता है जो पतवार थामते हैं। वह उन्हीं के द्वार खोलता है जो दस्तक देते हैं। इसलिए प्रार्थना के साथ कर्म करो, प्रार्थना के साथ नियत साफ रखो, प्रार्थना के साथ ईमानदारी से जियो, तब देखो उत्तर कैसे आता है। ये तीसरा कारण है और ये तीसरा बदलाव है। चौथा कारण प्रार्थना में विश्वास नहीं है। प्यारे भक्तों, चौथा कारण यह है, जब तुम प्रार्थना करते हो पर मन में एक शंका होती है, एक संदेह होता है, एक ऐसा भाव होता है कि पता नहीं होगा या नहीं, पता नहीं भगवान सुन रहा है या नहीं, और ये संदेह प्रार्थना की शक्ति को आधा कर देता है। जैसे एक टूटी हुई पाइप में से पानी बहता है, पानी तो है पर वो मंजिल तक नहीं पहुंचता, उसी तरह संदेह के साथ की गई प्रार्थना ईश्वर तक नहीं पहुंचती। विश्वास प्रार्थना की आत्मा है। जब विश्वास नहीं होता तो प्रार्थना एक खाली शब्द बन जाती है। पर सुनो, विश्वास एक दिन में नहीं आता, वह धीरे धीरे बनता है। जैसे एक छोटी सी चिंगारी से बड़ी आग जलती है, उसी तरह थोड़े से विश्वास से गहरा विश्वास बनता है। इसलिए जब प्रार्थना करो तो मन से संदेह को निकालो, खुद से कहो, मैं नहीं जानता कि कैसे होगा, पर मुझे भरोसा है कि होगा, क्योंकि जिसने मुझे बनाया है वह मेरी सुन रहा है। यह विश्वास छोटा लगता है, पर यही वह बीज है जिससे बड़ी प्रार्थना उगती है। इसलिए संदेह को छोड़ो और विश्वास को थामो। ये चौथा कारण है और ये चौथा बदलाव है। पांचवा कारण, प्रार्थना का समय अभी पूरा नहीं हुआ। प्यारे भक्तों, ये पांचवा कारण सबसे महत्वपूर्ण है और ये वह कारण है जो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे देगा। कभी कभी प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं आता क्योंकि अभी उसका समय नहीं आया। ईश्वर के पास एक घड़ी है, एक कैलेंडर है और उसमें हर चीज का एक समय लिखा हुआ है। वह समय तुम्हारा समय नहीं है, वह ईश्वर का समय है और ईश्वर का समय हमेशा सही होता है। जब फल कच्चा होता है तो मांगने से नहीं मिलता, उसी तरह जब तुम्हारी प्रार्थना का फल अभी तैयार नहीं हुआ तब वह नहीं मिलता। पर इसका अर्थ ये नहीं कि प्रार्थना व्यर्थ गई, इसका अर्थ ये नहीं कि ईश्वर ने सुना नहीं। इसका अर्थ केवल यह है कि समय अभी पूरा नहीं हुआ और जब समय पूरा होगा उत्तर आएगा। इतना बड़ा उत्तर, इतना सटीक उत्तर, इतना परिपूर्ण उत्तर कि तुम कहोगे अच्छा हुआ जो पहले नहीं मिला। अगर पहले मिला होता तो मैं इसे संभाल नहीं पाता। इसीलिए धैर्य रखो, प्रार्थना करते रहो, रुको मत, थको मत, क्योंकि हर प्रार्थना दर्ज हो रही है, हर आह सुनी जा रही है, हर आंसू की कीमत लगाई जा रही है और जब समय आएगा ईश्वर का उत्तर आएगा। ये पांचवा कारण है और ये सबसे बड़ा सत्य है। प्यारे भक्तों, एक बार इन पांचों कारणों को अपने मन में दोहराओ। पहला, प्रार्थना में शब्द है पर भाव नहीं, भाव लाओ। दूसरा, प्रार्थना में केवल मांग है, समर्पण नहीं, समर्पण जोड़ो। तीसरा, प्रार्थना और कर्म में विरोधाभास है, कर्म सुधारो। चौथा, प्रार्थना में विश्वास नहीं है, संदेह छोड़ो। और पांचवा, प्रार्थना का समय अभी पूरा नहीं हुआ, धैर्य रखो। अब एक आखिरी और सबसे जरूरी बात, ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनता है। हर प्रार्थना, हर पल, हर बार। वह कभी नहीं सोता, वह कभी नहीं थकता, वह कभी बहरा नहीं होता, पर वह एक प्रेमपूर्ण पिता है और पिता हमेशा वह नहीं देता जो बच्चा मांगता है, वह देता है जो बच्चे के लिए सही है, जो बच्चे के लिए अच्छा है, जो बच्चे को आगे बढ़ाएगा। इसलिए जब प्रार्थना का उत्तर ना आए तो ईश्वर पर दोष मत लगाओ। खुद से पूछो, क्या मेरी प्रार्थना में भाव है? क्या उसमें समर्पण है? क्या मेरे कर्म सही हैं? क्या मुझ में विश्वास है? और क्या मैंने पर्याप्त धैर्य रखा? जब इन पांचों का उत्तर हाँ हो तब देखो प्रार्थना का उत्तर जरूर आएगा, क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है वह तुम्हारी हर बात सुनता है।
वह तुम्हारी हर आह देखता है, वह तुम्हारा हर आंसू पोंछता है। बस थोड़ा और विश्वास, बस थोड़ा और धैर्य, बस थोड़ा और समर्पण, और उत्तर आएगा, जरूर आएगा।